इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। किसके बाद क्या लेना, किसके बाद क्या खाना, इस तरह का यदि तुम्हारे लिए ज्ञान हो, विहार उसी जगह करना चाहिए जहां पर साधु संतों का समागम हमेशा होता रहा हो। ऐसे इलाके में नहीं जाना चाहिए जहां साधु संतों का कोई वातावरण ठीक ना हो और वहां पर रहने से कोई वातावरण गंदा हो जाए। ऐसे स्थान पर विहार नहीं करना चाहिए। साधु संतों का अनुरागी हो। कैसा होना चाहिए व्यक्ति? साधु संतों के प्रति अनुराग हो, विवेकी हो, विवेकशील हो, कृतज्ञता बना रहे, हमेशा अपने प्रति किए गए उपकार और उपकारी को स्मरण रखे कि सामने वाले ने हमारे प्रति कितना अच्छा काम किया है, विषम परिस्थितियों में सामने वाले ने मेरा साथ दिया है, अर्थ के अभाव होने के बावजूद भी अपना अर्थ और दे दिया और यही भी कहा कि जरूरत पड़े तो और मेरे पास चले आना और जब तुम्हारे पास पर्याप्त हो जाए तब मेरा चुका देना, चुकाने की गड़बड़ी नहीं करना। ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति के लिए हमेशा स्मरण बनाए रखना चाहिए और धर्म की कथा को हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसका मन दया से भींगा हो, करुणा से सहित हो, दीन दुखी जीवों के प्रति हृदय में निरंतर करुणा बरसती रहना चाहिए और अंतिम है पाप से भीति रहे, भीति रखने वाला हो। तो ऐसा ग्रस्त ही धर्म को धारण करने के योग्य होता है। ये गुण जिसके जीवन में आ गए समझ लेना वह ग्रस्त नहीं, सदग्रस्त की श्रेणी में आ गया। वह मानव नहीं, एक आदर्श मानव की कोटि में आ जाता है। उसका जीवन सामान्य जीवन नहीं होता है, उसका जीवन तो एक आदर्श जीवन बन जाता है। एक साधारण व्यक्ति नहीं, उसके अंदर असाधारण क्षमता प्रकट हो जाती है। ये सब कैसे होता है? जब तुम इन 15 बातों को समझोगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो हम अपने जीवन में सारी चीजें प्रकट कर सकते हैं। हम अपने जीवन को आदर्श जीवन बना सकते हैं। यद्यपि इन मानवीय आदर्शों को आत्मसात कर लें तब। आज मुझे आपसे चर्चा करनी है पहले गुण की, वह है न्यायोपात धनम, यानी न्याय पूर्वक किया अर्जित किया जाने वाला धन। वकील साहब सुन रहे होंगे जहां भी हो कि धन कैसे कमाना है। एक व्यापारी है, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। एक वकील है, न्याय दिलाने के लिए अपना पक्ष मजबूत रखता है और उसी की दम पर वो व्यक्ति अपनी सफलतम कार्यों में सफलता को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता होती है, सबको पता है। आप घर से निकलते नहीं और धन की आवश्यकता पड़ जाती है। बाजार में जाते सब्जी खरीदने के लिए 150-200 रुपए की सब्जी एक टाइम की आती है। दूध चाहिए, सुबह से दूध का पैकेट चाहिए, 40-50 रुपए का पैकेट चाहिए। आग किसी को लगाना है, कहीं पर आग लगाना है तो 50 पैसे की, 25 पैसे की माचिस चाहिए। और भोजन में जायका लाना है तो नमक के लिए तो 2 पैसे का नमक भी लगता है। सांसारिक क्रियाओं में कहीं पर भी हम कदम रखते हैं तो बिना पैसे से तुम्हारा काम नहीं चल सकता।
धर्म करने जाओ तो वहां पर भी अब पैसे लगने लगे हैं। करें तो क्या करें, सुन रहे हो ना। पर धर्म से सस्ता कोई जीवन में कोई कर्म नहीं है। पैसे से तुम्हारी यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है, किया जाता है। आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं, बिना माइक के मैं सुना नहीं सकता। सुनाऊंगा भी तो तुमको आनंद नहीं आएगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मधुरता सबको प्रिय होती है, कर्कशता किसी को नहीं। तो माइक यदि लगाना है, साउंड की व्यवस्था देना है, सर्विस देना है, तो कम से कम 1000 रुपए तो तुम्हें हर व्यक्ति को एक एक दिन का सदस्य बनना चाहिए, कि एक दिन की व्यवस्था जो भी मंदिर की है, हमारे परिवार से 15 दिन की व्यवस्था 15 सदस्य यदि बन जाते हैं तो कमेटी के ऊपर, धर्म के ऊपर, मंदिर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंदिर की कहीं खेती नहीं है, कोई मंदिर की आय का स्रोत नहीं है। तुम दान दोगे तो मंदिर की व्यवस्था बनी रहेगी, और जिस दिन तुम दान देना बंद कर दोगे, ना यहाँ लाइट रहेगी, ना जल व्यवस्था रहेगी, ना यहाँ पर माली रहेगा, ना सफाई होगी, मात्र यहाँ पर कबूतर आकर के अपना घर बना लेंगे। तो क्या हम ऐसा 30-40 घर इस मंदिर से जुड़े हैं, तो क्या एक दिन का खर्च हम अपने मंदिर के लिए नहीं दे सकते हैं? 30 परिवार 30 दिन की व्यवस्था संभाल सकते हैं, तो मंदिर का धर्म फ्री हो जाएगा, और जो तुम यहाँ पर धर्म आराधना करोगे उसका आनंद से भर जाओगे। बोलो, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? 4 घर में बेटे हैं तो 4 बिजनेस करा देते हैं। अब बेटे बड़े हो गए हैं, सियाने समाने हो गए हैं, अलग अलग धंधा करा देते, अलग अलग मकान बना देते, जहां पर सिर्फ पाप और पाप का ही आश्रय होना है। कभी ये नहीं सोचा कि 4 बच्चे हैं तो 4 दिन की व्यवस्था हम संभाल लेंगे। तो गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता है, साधु जीवन बिना धन के चल जाता है। उसी की उसमें उसकी शोभा होती है, उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, और रहती वैसे नहीं है, यदि पड़ती भी है तो जिसके बिना उसका निर्वाह ना हो सके, और भोजन पानी की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो आप जैसी समाज में जाकर के हम लोगों को पर्याप्त मिल जाता है। अभी तो ऐसा कहीं हुआ नहीं है साधु को उस नगर से भूखा जाना पड़े। यदि ऐसा आ भी सकता है तो समझ लेना कि पंचम काल का अंतिम दिन आ गया है। वो राजा कलगी उस दिन टैक्स मांगता है साधु से। साधु के पास टैक्स देने के लिए होता क्या है, तो हाथ का प्रथम ग्रास दे देते हैं और अंतराय समझ करके बैठ जाते हैं। सामायिक में ध्यान में और ध्यान लगाते हैं अवैधिक ज्ञान के माध्यम से। कहते हैं आज का दिन पंचम काल का अंतिम दिन है। अग्नि समाप्त हो जाती है, सूर्य का अस्त हो जाता है। ये दोनों चीजें जब चली जाती हैं तो पंचम काल का भी अंत हो जाता है। लेकिन आप ग्रस्त दूसरे के घर जाकर के पेट नहीं भर सकते हैं। आपका पड़ोसी एक दिन तुम्हें खिला देगा बड़े आदर और सत्कार के साथ, दूसरे दिन कहेगा भाई साहब अपनी व्यवस्था आप देख लो। जब भारत से विदेश गांधी जी गए, भारत से विदेश गांधी जी जब भारत से बाहर जब गांधी जी विदेश गए तो एक देश में जाकर के, वो देश का नाम याद मुझे नहीं आ रहा, हो सकता साउथ अफ्रीका में कौन सा वो देश है, लंदन नहीं, जो भी है, तो वहां पर गए। गांधी जी के परिधान और उनके व्यवहार से प्रभावित होकर के एक पादरी प्रभावित हो गया। उस पादरी ने कहा कि महाशय जी, मैं आपको अपने घर पर निमंत्रण के लिए बुलाता हूं, आप हमारे घर रोज खाना खाने आ जाया करें। गांधी जी ने कहा कि मैं शुद्ध सात्विक भोजन सेवन करता हूं, मैं मांसाहारी नहीं करता हूं, मांसाहार का मेरा त्याग है। उस पादरी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको शुद्ध भोजन तैयार कर दिया करूंगा।
आप शुद्ध भोजन खाएंगे, मैं आपको पूरा शुद्ध भोजन दूंगा, पर आपका भोजन हमारे घर पर ही होगा। गांधी जी गए तो सुबह से वो पादरी घर में भोजन तैयारी करने के लिए जुट गया। उसके बच्चे थे, बड़े बड़े समझदार बच्चे थे। तो सभी बच्चों ने पूछा कि आज ये तुम क्या कर रहे हो पापा जी, पिताजी? तो बोलते हैं कि आज हमारे अपने घर में गांधी जी अंकल को आना है, वो शुद्ध भोजन करते हैं, तो शुद्ध भोजन तैयार करके हमें उनको देना है। शुद्ध भोजन क्या होता है? बोले वेज क्या होता है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे तैयार करना पड़ता है, उसमें जीवों की हिंसा के माध्यम से कोई भोजन तैयार नहीं होता है, पाप नहीं करते हैं, पाप भी होता है। हाँ, एक दिन 2 दिन के भोजन से प्रभावित हुआ और गांधी जी के विचारों से प्रभावित हो गए बच्चे। पर उस पादरी ने सोचा था कि गांधी जी को हम अपने विचारों से प्रभावित करूंगा कि हमारा फारसी धर्म पूरे विदेश से भारत में चला जाएगा, एक व्यक्ति पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। सोचा तो ये था कि हमारा धर्म ये धर्म को धर्मांतरण करेगा और हमारे धर्म को बाहर, देश से बाहर, विदेश से बाहर भारत में ले जाएगा। हुआ ऐसा कि भोजन का प्रभाव तो दूर की बात है, गांधी जी के विचारों का प्रभाव उन बच्चों के ऊपर पड़ा कि बच्चे कहने लगे कि बाबूजी, पिताजी, अब हम भोजन मांसाहारी नहीं करूंगा, शाकाहारी भोजन ही करूंगा। पादरी ने 1 सप्ताह बाद कहा कि बाबूजी, कल से आप मेरे घर पर भोजन को नहीं आना। व्यक्ति के जीवन में खान पान का भी प्रभाव पड़ता है, उसके आचार विचार का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जबरदस्त पड़ता है। और गांधी जी को मना कर दिया, बच्चे प्रभावित होने लगे। तो बंधुओं, मात्र बात समझने की है कि गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता है तो रखो, धनार्जन करो, लेकिन आप किसी के घर खाना खाने कितने दिन जाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं खिलाएगा। तो इसलिए गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन को धनार्जन करो। पर उन्होंने एक शर्त भी रखी है, न्यायोपात धनो, अर्थात तुम्हारा धन न्याय से अर्जित होना चाहिए, अन्याय अनीति से नहीं। धन कमाओ, इतना कमाओ जितने से तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, अन्याय अनीति से नहीं और अनावश्यक भी नहीं। जोड़ते हैं और एक दिन छोड़ करके चले जाते हो। बोलो, तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें दे करके गए? जितना तुम्हें देकर के गए उसमें तुमने घटाया है कि बढ़ाया है? बोलो, हिसाब लगाना आज जाकर के। सबका रिजल्ट यही आएगा कि जितना हमारे पूर्वज मुझे देकर के गए उसमें मैंने बढ़ाया है, घटाया नहीं। सभी के जीवन का यही रिजल्ट है। तो तुम्हारे द्वारा जो न्याय और नीति से अर्जित जो धन है होना चाहिए, अन्याय अनीति से नहीं। पर संत कहते धन की प्राप्ति न्याय और नीति से ही होना चाहिए। आपको यह लगता है कि हम न्याय और नीति का अनुसरण करेंगे तो धन दौलत पैसे कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? बात सच है। हम न्याय और नीति से पैसा इकट्ठा करेंगे तो इतना अनाप शनाप नहीं जोड़ पाएंगे, कार और बंगलों में नहीं घूम पाएंगे, इसे अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी। यह तुम्हारी भूल है। देखने में लगता है कि अन्याय और अनीति का आश्रय लेने वाले लोग कार और बंगलों में घूम रहे हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? संत कहते हैं तुम्हारी भूल है। ऐसा तुम्हें दिखता है कि जो कार और बंगले में घूम रहे हैं वो अन्याय और अनीति का आश्रय लेकर के ही घूम रहे होंगे, क्योंकि असत्य के पैर नहीं होते हैं और अनीति की जड़ नहीं होती है। क्या समझे?
असत्य के पैर नहीं होते हैं, असत्य के माध्यम से आज थोड़ा बहुत तुम इकट्ठा भी कर लोगे, एक दिन आएगा समय सारा का सारा झड़ा करके ले जाएगा। कहीं चोर घुस जाएंगे, कहीं कोई आ जाएगा, कहीं तुम्हारा कर्म ऐसा उदय में आएगा कि सब कुछ लेकर के चला जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनीति का आश्रय लेकर अपना विकास नहीं कर सकता है, असत्य का आश्रय लेकर अपना अपना उद्धार नहीं कर सकता है, अपने जीवन को समृद्धशाली भी नहीं बना सकता है। एक बार ऐसा हुआ, एक पुलिस वाला था, उसका 12 साल का बेटा स्कूल से लौटा नहीं। उसकी मां को लगा कि समय से बेटा आया नहीं। शाम के 6 बज गए और बेटा अभी स्कूल से जो 3 बजे आता है और अभी तक घर नहीं पहुंचा। इधर एक ट्रक, स्कूल से बच्चे निकल रहे थे, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक बड़ी स्पीड से भागा। मालूम पड़ा पुलिस चौकी में कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो पुलिस वाले को समाचार मिला कि जाओ उस ट्रक वाले को पकड़ो। समझ रहे ना? उस पुलिस वाले ने ट्रक वाले को पकड़ा, गाड़ी स्पीड से बढ़ाई, मोटरसाइकिल, और नाके पे जाकर के उस ट्रक वाले को रोक लिया। ट्रक वाले से कहा कि तुम्हारे द्वारा किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी थाने में जाएगी। उसने 500,000 का नोट पकड़ाया, चुपचाप जेब में रखा और गाड़ी दबाई। पुलिस चौकी ना जाकर के वो घर पहुंचा और पत्नी को 1000 रुपए का नोट थमाती हुई, देखो आज की एक कमाई है। तभी पत्नी ने कहा कि आज अपना बेटा स्कूल से नहीं आया, देखो जरा कहां पर कैसा है। मालूम करता है घटना स्थल पर वो पुलिस वाला पहुंचता है, देखता है तो मेरा ही बेटा है। ये अन्याय अनीति से कमाने वाला धन तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकता है, और साथ देगा तो एक दिन विनाश की ओर तुम्हें ले जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।